समंदर की लहरों पर दौड़ता भारत का गर्व, आत्मनिर्भरता की मिसाल और दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत, जिसे बनाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब समुद्री ताकत के मामले में हम किसी से कम नहीं। तो आइए जानते हैं आईएनएस विक्रांत क्या है, इसकी ताकत क्या है और क्यों इसे भारतीय नौसेना का फ्लोटिंग एयर बस कहा जाता है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ऐसा युद्धपोत जो अपने साथ लड़ाकू विमानों को लेकर चलता है और समुद्र के बीचों बीच एयर बस की तरह काम करता है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है और यह इंडियन नेवी के आत्मनिर्भर भारत मिशन का सबसे चमकता उदाहरण है। आईएनएस विक्रांत का नाम पुराने आईएनएस विक्रांत से लिया गया है, जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यह नया विक्रांत तकनीक, ताकत और निर्माण हर मामले में कई ज्यादा उन्नत और आधुनिक है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इससे बनाने में लगभग 13 साल लगे हैं। इसकी लागत है लगभग 20,000 करोड़ रुपए। कुल 76% हिस्सा स्वदेशी तकनीक और उपकरणों से बना है। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और वजन 45,000 टन है और अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको रेंज बताएं तो 7500 नॉटिकल मील। इस युद्धपोत में 2 रनवे और एक सकी जंप प्लेटफॉर्म है, जिससे लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर सके। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह चलता फिरता हवाई अड्डा है और एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली भी। यह MiG-29 के फाइटर जेट्स को ले जाने और उड़ाने की क्षमता रखता है। भविष्य में HAL TEDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और रफाल में M जैसे विमान भी शामिल हो सकते हैं। KMOV-31 AEW एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, MH-60R सी हॉक एंटी सबमरीन हार्ड प्रूफ जैसे हेलीकॉप्टरों को भी ऑपरेट कर सकता है। बैरक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दुश्मन की मिसाइलों को अंतिम क्षणों में नष्ट करने के लिए अत्याधुनिक सेंसर और रडार सिस्टम भी है। 1600 से अधिक नौसेना अधिकारी और नाविक इस युद्धपोत में एक साथ कई लड़ाकू विमान उड़ सकते हैं और किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र में जाकर हमला कर सकते हैं। यही इसे बेहद घातक बनाता है। समुद्री ताकत आज के दौर में किसी भी देश की रणनीति शक्ति का प्रतीक है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के देश की ब्लू वाटर नेवी बनने की सबसे जरूरी शर्त होती है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के बाद ईस्ट और वेस्ट कमांड दोनों को ताकतवर बनाता है। समुद्र में 1000 किलोमीटर से भी अधिक पूरी हमला करने की क्षमता रखता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पील्स रणनीति के मुकाबले भारत के लिए बड़ा हथियार। आज भारत हिंद महासागर में चीन जैसी शक्तियों को सीधी चुनौती दे सकता है और इसका बहुत बड़ा श्रेय आईएनएस विक्रांत को जाता है। आईएनएस विक्रांत केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं, यह एक तकनीकी चमत्कार भी है। इसमें लगे उपकरण, स्टील कंपोनेंट्स सब कुछ भारत में तैयार हुआ है। GE के गैस टर्बाइन्स को छोड़कर अधिकांश सिस्टम स्वदेशी हैं। इसमें इस्तेमाल हुआ स्टील DMR 249A भारत में ही विकसित हुआ है। इस युद्धपोत के निर्माण में लगे 500 से अधिक MSME और 100 से ज्यादा भारतीय कंपनी ने भाग लिया। यानी आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि देश की सामूहिक ताकत है। दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और अब भारत भी। जब हम विक्रांत की तुलना करें अमेरिका के USS गियरलार्ड आर फोर्ड या चीन के सैंडोंग से, तो विक्रांत आकार में छोटा जरूर है, लेकिन इसकी मारक क्षमता और टेक्नोलॉजी कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। विक्रांत का मतलब होता है जिसमें अपार शक्ति हो, जो कभी ना डरे। और सच में आईएनएस विक्रांत उस नाम
ये पूरी तरह योग्य है। यह भारत की समुद्री सीमाओं का रक्षक है और युद्ध की स्थिति में दुश्मन की धरती तक जाकर हमले करने की क्षमता रखता है। INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि यह भारत को आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक ऐसा संदेश जो दुनिया को साफ साफ कहता है, भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं पर हार भी कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भारत का स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।